सिन्हगढ़ की लड़ाई एक रात्रिकालीन लड़ाई थी जो 4 फरवरी 1670 को भारत के महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ किले में हुई थी। यह लड़ाई मराठा शासक शिवाजी के एक अधिकारी तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन किले के रक्षक उदयभान राठौड़ के बीच हुई थी। तानाजी की सेना ने किले का नियंत्रण मराठों को सौंपने के लिए संघर्ष जीता, जिसमें मुगलों की ओर से 300 और मराठों की ओर से 50 सैनिकों की हार हुई और साथ ही लगभग 4000 मुगल सैनिकों को केवल 500 मराठों ने बंदी बना लिया। तानाजी ने अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं के बावजूद अत्यंत बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ सिंहगढ़ तक भाग निकले। तानाजी मालुसरे का इतिहास है, जो शिवाजी के सबसे बहादुर अधिकारी थे और सिंहगढ़ किले की वास्तुकला में स्थापित थे। आज के इस वीडियो में इस पूरी घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तानाजी मालुसरे का नाम भारत में मराठा साम्राज्य के पूरे अस्तित्व में शानदार अक्षरों में लिखा गया है। वह एक महान योद्धा थे जिन्हें सिंह के नाम से जाना जाता था। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी की सेना में एक सूबेदार थे और उनके पुराने मित्रों में से एक थे। वह मालुसरे परिवार से थे और छत्रपति शिवाजी के साथ कई युद्धों का सामना किया था। तानाजी मालुसरे उन साहसी और प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं में से एक हैं जिनका नाम साहस से अविभाज्य है। वे महान वीर शासक शिवाजी के साथी थे। उनका सबसे बड़ा संबंध सिंहगढ़ की लड़ाई से है, जहां उन्होंने मुगल किले के रक्षक उदयभान राठौर के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई ने मराठों की जीत की नींव रखी। इस किले को पहले कोंडाना के नाम से जाना जाता था, जिसे मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा नियंत्रित किया जाता था, और यह राजगढ़, पुरंदर और तोरण जैसे क्षेत्र में विभिन्न चौकियों के बीच स्थित था। मुगलों ने जय सिंह के एक रिश्तेदार उदयभान के नेतृत्व में लगभग 5000 लोगों की सेना रखी थी और हर बुर्ज पर तोपों ने किले की रक्षा की थी। एक खतरनाक चट्टान के शीर्ष पर केवल एक बुर्ज को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया था, जिसे चढ़ना मुश्किल माना जाता था। तानाजी के पास किले पर आक्रमण करने और निरीक्षण करने का विकल्प था। उन्होंने यह भी पाया कि लड़ाई की शाम को एक पार्टी थी ताकि मुगल सैनिक अपनी निगरानी से दूर हो जाएं। तानाजी को उनके भाई सूर्याजी और 300 मावलों ने मदद की, जो मावल की हल्की पैदल सेना थी। अब हम इस लड़ाई की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। तानाजी मालुसरे के बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ उल्लास का माहौल था। वह शिवाजी और उनके परिवार का स्वागत करने के लिए गया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि शिवाजी को मुगलों से सिंहगढ़ किला वापस लेना था। पहले सिंहगढ़ किले का नाम कोंडाना था। 1665 में पुरंदर के बंदोबस्त के कारण शिवाजी ने मुगलों को कोंडाना किला देना पड़ा। पुणे के पास स्थित कोंडाना सबसे भारी किला था और यह एक निर्णायक रूप से समर्पित किला था। शिवाजी के अनुरोध के बाद तानाजी 300 सैनिकों के साथ 1670 में सिंहगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए चले गए। उनके साथ उनके भाई और मामा शेलार भी थे। मौसम की स्थिति खराब थी और इसके समतल होने के कारण चौकी पर चढ़ना चुनौतीपूर्ण था। चढ़ाई लगभग खड़ी थी और किले की लगातार करीब 5000 मुगल रक्षकों द्वारा रक्षा की जा रही थी। फिर भी तान्हाजो अपने सैनिकों के साथ किले को फिर से जीतने के लिए सिंहगढ़ भाग गए। किले का एकमात्र हिस्सा निगरानी से मुक्त था, जो एक लटकती चट्टान का शीर्ष था। यह तान्हाजी की आंखों में चमक गया और उसे सिंहगढ़ भागने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी महाराज के पालतू जानवर की मदद से यशवंती नामक एक राक्षस, जिसे मराठी में घोरपड़ भी कहा जाता है, योद्धाओं के साथ रस्सी की मदद से खाई पर चढ़ने में सफल रहे और चुपचाप मुगलों का पीछा किया। उदयभान और मुगल अधिकारियों को इस हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लड़ाई भयंकर रूप से लड़ी गई और उदयभान ने तानाजी को मार डाला। तानाजी की मृत्यु के बाद उनके चाचा शेलार ने लड़ाई की कमान संभाली और उदयभान को मार डाला। अंत में चौकी मराठों द्वारा कब्जा कर ली गई। अंत में तानाजी के साहस के कारण मराठों की जीत हुई और कोंडाना किले पर भगवा ध्वज फहराया गया। इस विजय के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सबसे सक्षम नेता और मित्र की हानि से बहुत आहत थे और उन्होंने व्यापक रूप से कहा, गढ़ अलापण सिन्हा गेला। सिंहगढ़ किले का निर्माण आ गया है।
लेकिन शेर चला गया है। तानाजी के सम्मान में उन्होंने कोंडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ किला रख दिया, क्योंकि वे तानाजी को सिंह शेर कहते थे। मिलते हैं अगली एक ऐसी कहानी के साथ। जय हिंद।